हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 8 के हिंदी में आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 ईदगाह के अंदर देखेंगे पेज नंबर 10 पे। तो इसके अंदर हमने देखा था कि जो सभी बच्चे जो हैं मोहम्मद है, नूरे है, सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग खिलौने जो है वो ख़रीदे थे और उसके बाद सबने मिठाइयाँ भी खाई थी। तो मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, तो अभी मिठाइयाँ जो है वो ख़त्म होती है और खिलौने भी ख़त्म होते हैं। अभी यहाँ पे लोहे की चीज़ जो है उसकी दुकानें हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, और कोई कोई दुकान जो है वो नकली गहने जो है उसकी भी है। लड़कों के लिए या कोई आकर्षण नहीं है, तो छोटे बच्चे जो है उन लोग को मिठाइयाँ और खिलौने जो है वही पसंद है। अभी यहाँ पे लोहे की चीज़ों जो है उससे कोई भी जो है वो आकर्षण नहीं होता है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, सभी बच्चे जो है वो वहाँ से देखे बिना ही आगे निकल जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। तो यहाँ पे हामिद जो है जिसने ना ही कुछ खाया है ना ही कोई खिलौना लिया है, तो हामिद जो है वो लोहे की दुकान के पास खड़ा रहता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी माँ के पास चिमटा नहीं है, तो चिमटा जो है वो लोहे की दुकान में वो देखता है। उसे तभी याद आ जाता है कि मेरी दादी अम्मा जो है उसके पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। तो उसने सोचा कि मेरी दादी अम्मा जो है, जो कि रोटियां तवे से उतार के वक्त उसके हाथ जो है वो जल जाते हैं, तो अगर उसे भी ये वाला चिमटा दिलवा दूँ तो वो प्रसन्न यानी कि खुश भी हो जाएगी और उसकी उंगलियां जो है वो भी कभी भी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। तो उसे लगा कि अगर ये मैं ले लूँ तो मेरे घर में एक चीज़ भी आ जाएगी और इससे काम भी हो जाएगा। खिलौने अगर लेंगे तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है और पैसे जो है वो भी व्यर्थ नहीं खराब होंगे। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, खिलौने जो है उससे थोड़े टाइम ही हम खुश रह सकते हैं, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता है। यानी कि थोड़े टाइम तक खिलौना जो है वो जब लिया है तब थोड़ी देर खुशी रहती है, लेकिन उसके बाद खिलौना जो है उससे कोई खेलता भी नहीं है, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगी। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ चल जाते हैं। तो उसे ख्याल आया कि अगर मैं अपनी अम्मा के लिए चिमटा ले लूँ तो चिमटा जो है उससे कई सारे काम हो जाएंगे। तो और उसके पास कभी इतने सारे पैसे भी नहीं रहते कि वो बाज़ार जाए और वहाँ से चिमटा लेके आए। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। तो अभी ये जो हामिद जो है वो वहाँ पे लोहे की दुकान के पास रुका हुआ ये सब सोच रहा है, और उसके साथ आए हुए बच्चे जो है वो वहाँ से आगे निकल जाते हैं। सलीब पर शरबत पी रहे हैं। तो सलीब पर सभी लोग जो है वो क्या करने लगे, अभी शरबत पीने लगे। तो उसके सभी दोस्त जो है जो शरबत पीने लगते हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ खाई, किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। तो हामिद जो है वो मन ही मन ललचा रहा है कि मेरे साथी जो है वो कैसे हैं, उन लोगों अभी शरबत पी रहे हैं, मिठाइयाँ खाई तब भी किसी ने मुझे एक भी नहीं दी थी, और ऐसे ही कहते रहते हैं कि चलो मेरे साथ ये काम करो और वो काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाइए मिठाई, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़ी फुर्सियाँ निकलेगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। कि अगर वो मुझे अगर काम के लिए बोलेंगे तो मैं उसे क्या बोलूँगा कि आप और मिठाई खाओ, क्योंकि मिठाइयाँ खाएंगे तो आपका मुंह सड़ जाएगा और आपको फोड़ले भी होंगे और फुर्सियाँ निकलेंगी इसमें से, और ज़बान चटोरी हो जाएगी यानी कि खाने की आदत हो जाएगी। तो आप घर से पैसे चुरा के खाएंगे और उसके बाद घर वाले जो है वो आपको मार भी खिलाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। उसने सोचा कि ये जो है वो सब सिर्फ मिठाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन मैं काम की चीज़ ले जा रहा हूँ, इसलिए अम्मा जो है वो बहुत ही
खुश हो जाएगी। इन लोगों के खिलौने पर कोई इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। कि उसने सोचा कि अगर खिलौना लेके ये लोग जा रहे हैं तो उसके ऊपर कोई आँख उठा करके देखेगा भी नहीं, लेकिन अगर मैं अम्मा के लिए चिमटा लेके जा रहा हूँ तो वो मुझे कई सारी दुआएं देगी, और जो बड़े लोग बुजुर्ग लोग जो दुआएं देते हैं वो अल्लाह के दरबार में पहुँचती है, इसीलिए भगवान जो है उसे सुनते हैं। तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं किसी से मांगता तो नहीं हूँ। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। तो देखो हामिद जो है उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं, लेकिन दुकानदार जो है उसने चिमटे की कीमत यहाँ पे कितनी बताई है? 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। हामिद जो है उसका दिल बैठ जाता है, यानी कि उसको जो खुशी हो रही थी वो अभी यहाँ पे ख़त्म होने लगती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। फिर भी वो बोलता है कि आप मुझे सही दाम कहो। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। तो जो चिमटे वाला जो है उसने उद्दताई से बात की कि ठीक की बात कर रहे हो तो तुम मुझे 5 पैसे दे सकते हो, इससे कम में नहीं लूँगा, अगर लेना है तो ले, नहीं तो यहाँ से निकलो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? उसके बाद हामिद जो है वो एकदम कलेजा मजबूत करके, यानी कि एकदम विश्वास से बोलता है कि अगर तुम 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। वो सिर्फ इतना बोला और उसके बाद वो आगे निकल गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा तो दुकानदार जो है वो मुझे घुड़कियाँ यानी कि 4 बातें सुनाएगा, तो ये सुननी ना पड़े, इसीलिए वो वहाँ आगे निकल जाता है। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। तो दुकानदार जो है वो यहाँ पे उल्टा निकलता है कि वो कुछ सुनाने के बजाय उसे बुलाता है और 3 पैसे में चिमटा जो है वो दे देता है। हामिद ने उसे इस तरह खद्दे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। तो हामिद ने चिमटा खरीदा और फिर अपने कंधे के ऊपर बंदूक के जैसे रख देता है, और फिर शान से यानी कि बड़ी ही कर्क से वो अपने जो साथी जो है, अपने दोस्त जो है उसके पास जाता है। मोहसिन ने हंसकर कहा, यमची क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? मोहसिन जो है उसकी मजाक करता है कि तुमने ये चिमटा लिया है तो इससे तुम क्या करोगे, उसे वो बुद्धू बोलता है। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपने भिस्ती को ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। कि मोहसिन जो है उसने भिस्ती को खरीदा था, इसीलिए हामिद बोलता है कि देखो मेरा चिमटा मैं ज़मीन के ऊपर पटक भी दूँ तो भी उसे कुछ नहीं होगा, अगर अभी तू अपना भिस्ती जो है उसे भी ऐसे पटक कि उसके चूरे चूरे हो जाएंगे, वो टूट जाएगा। मोहम्मद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? मोहम्मद ने कहा कि हाँ, भिस्ती जो है वो टूट तो जाएगा, लेकिन वो एक खिलौना है, तुमने चिमटा खरीदा है तो चिमटा जो है वो खिलौना नहीं है। हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरा का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। तो वो जो है वो खिलौना नहीं है, लेकिन खिलौने के बजाय चिमटा जो है उससे क्या क्या काम किया जा सकता है उसके बारे में हामिद यहाँ पे कहता है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलाओगे? 2 आने की है। तो सम्मी जो है उसने बजाने के लिए खंजरी ली थी, इसीलिए उसे लगा कि चलो मैं इसके साथ चिमटा जो है वो बदलते हो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें चिमटा दे और तुम मुझे अपनी खंजरी दो, और तुम मुझे अपनी चिमटा जो है वो मुझे दे दो, क्योंकि खंजरी जो है वो कितने की है? 2 आने की। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ ले। बस इस चिमटे की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए मेरा बहादुर चिमटा, आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। कि उसने कहा कि तुम्हारी खंजरी जो है वो मेरे चिमटे की बराबरी नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो झिल्ली लगाई हुई है
इसीलिए वो सिर्फ ढप ढप बोलती है, यानी कि उसकी आवाज़ निकल आती है। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी लग जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चिमटा जो है वो आग, पानी, आंधी या तूफान कहीं पे भी रखो वो लोहे का है, इसीलिए उसको कुछ भी नहीं होगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसी के पास धरे थे कि सभी लोग जो है उन्होंने मिठाइयाँ खाने में, खिलौने लेने में, शरबत पीने में अपने पैसे लुटा लिए थे। लेकिन चिमटा जो है उसे देख के सब मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन अभी किसी के पास पैसे नहीं है कि वो लोग खरीद सके। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। धूप तेज़ हो रही थी, घर पहुंचने की चल रही थी। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी वो लोग जो है वो मेले में से बाहर आ गए थे और धूप भी बढ़ने लगी थी, दोपहर का टाइम होने लगा था और घर जाने के लिए सबको देर हो रही थी। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे कि हामिद जो है वो बहुत ही चालाक है, होशियार है, इसीलिए अपने पैसे जो है वो बचा के रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया कि सभी लोग जो है उन्होंने 3-3 पैसे और 4-4 आने जो है पैसे जो है वो खर्च किए खाने में, खिलौने खरीदने में। लेकिन हामिद जो है उसने सिर्फ 3 ही पैसों में कमाल की चीज़ खरीदी थी। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बने रहेगा बरसों कि खिलौने जो है वो थोड़ा टाइम ही टिकेंगे, लेकिन चिमटा जो है लोहे का है, इसीलिए वो बरसों तक, सालों तक ऐसे ही रहेगा। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हमें भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। मोहम्मद और नीर ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। तो अभी सभी लोग जो है वो चिमटे को हाथ में लेके देखते हैं और अपने खिलौने जो है वो हामिद को देते हैं और हामिद जो है वो भी उन खिलौनों को देखता है। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। तो हामिद जो है वो अंदर मन ही मन ललचा रहा है कि खिलौने बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी। उसने बाप ने केले खाने को दिए। मोहम्मद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसने अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह सब चिमटे का प्रभाव था कि रास्ते में मोहम्मद जो है उसे भूख लगती है तो वो अपने पिता से केले लेके खाता है, लेकिन अभी जो चिमटा जो है उससे खेलने के लिए वो सिर्फ हामिद को ही अपना दोस्त बनाता है, इसीलिए दूसरे मित्र जो है उसे वो केले नहीं देते हैं। ये सब जो है वो चिमटे का प्रभाव था, यानी कि उसके कारण ही हामिद को केले खाने को मिले। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछले तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुर लोग सिधारे। तो अभी देखो सभी लोग जो है वो गांव पहुंच जाते हैं, इसलिए गांव के अंदर हलचल हो जाती है, चहल पहल जो है वो फिर से हो जाती है। तो इसी टाइम मोहसिन ने जो भिश्ती खरीदा था तो उसकी छोटी बहन आती है और खुशी के मारे भिश्ती को हाथ में लेके जैसे ही उछलती है तो भिश्ती जो है वो हाथ से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ ही नहीं सकते, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन बिराजे। तो नूरे ने जो वकील खरीदा था वो नहीं बैठने के लायक था न खड़े रहने में, इसीलिए उसे एक लकड़ी जो है उसे रख के उसके ऊपर कागज़ बिछा के दीवार में ही लटकाया जाता है। नूरे ने उन्हें बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से ही वकील साहब स्वर्गलोक और मृत्यु लेकर आ गए थे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। तो नूरा जो है तो वो वकील को लकड़ी के ऊपर रख के उसे पंखा देने की कोशिश करता है, ऐसे खेलने लगता है। तो जैसे ही वो उसे पंखा देता है कि पंखे की चोट की वजह से या फिर हवा से ही वकील जो उसका जो खिलौना था वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ धूरे पर डाल दी गई, यानी कि मातम हुआ क्योंकि खिलौने जो है वो टूटने की वजह से बच्चे जो है वो रोने लगते हैं। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अभी हामिद जो है जिसने चिमटा लिया था तो उसके घर में क्या होता है। अमीना उनकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उनको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। तो अब उसकी दादी जो है अमीना, जो कि बहुत ही
उसकी चिंता कर रही थी, तो वो अपने बच्चे की आवाज़ सुनते ही दौड़ के आती है और प्यार से उसे गोद में ले लेती है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? तो सहसा यानी कि अचानक से हामिद के हाथ में जो चिमटा है वो उसे नज़र आता है और वो बोल उठती है कि ये तू कहाँ से लेके आया? मैंने मोल लिया है, यानी कि मैंने इसे खरीदा है। के पैसे में? यानी कि हामिद की अम्मा जो है उसने पूछा कि कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। कि अमीना जो है उसने छाती पीट ली, यानी कि वो दुख प्रकट करके रोने लगी कि ये कैसा लड़का है कि दोपहर हो गया सुबह से, लेकिन कुछ भी खाया भी नहीं और ना ही कुछ पिया। लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? अमीना जो है वो अभी हामिद को डांटती है कि तुम्हें सारे मेले में कोई चीज़ मिली नहीं तो ये लोहे का चिमटा लेके तू घर आया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने लिया। तो हामिद जो है वो बोलता है कि तुम्हारी उंगलियां जलने की वजह से मुझे लगा कि ये ले लूँगा तो तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेगी, इसीलिए मैंने लिया था। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे की त्याग कितना सद्भाव और कितना विवेक है। कि बुढ़िया जो है यानी कि उसकी दादी जो है वो अचानक से क्रोध से स्नेह उसके मन में आ जाता है, यानी कि उसे उसके प्रति है कि बच्चा जो है वो कितना प्यारा है, इसके अंदर कितना त्याग है, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। त्याग इसीलिए ताकि उसने कोई भी चीज़ खाई भी नहीं, पी भी। सद्भाव यानी कि दूसरे के लिए विचारने की बुद्धि है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते हुए देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसने हुआ कैसे कि उसने सोचा कि सभी लोग जो है वो कितनी मिठाइयाँ खाते होंगे, सभी लोग ने खिलौने खरीदे, तो ये कितना ललचाया होगा। फिर भी उसने जब्त किया, यानी कि धैर्य रखा, धीरज रखी। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना जो है वो बहुत ही खुश हो जाती है। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने जाती है कि हामिद जो है उसने उसके लिए इतना सोचा और चिमटा लेके आता है, इसीलिए उसकी अम्मा जो है वो अभी खुश हो जाती है, रोने लगती है और अपने बच्चे को दुआएं देने लगती है और साथ में ही उसके आँख से आंसू जो है वो भी गिरने लगते हैं। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे अभ्यास जो है उसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे।